नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। सलेमपुर में रोडवेज बस स्टेशन के निर्माण के लिए विभाग सक्रिय हो गया है। आईटीआई और कृषि विभाग की भूमि पर स्थित जर्जर भवन को ध्वस्त करने के बाद परिवहन निगम के अधिकारियों ने राजस्व कर्मचारियों के साथ बस स्टेशन के सीमांकन का कार्य पूरा कर लिया है। उम्मीद है कि जून माह के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा। सलेमपुर बस अड्डे के जरिए काफी समय से मांग चल रही थी। क्षेत्रीय लोगों की मांग पर राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम ने शासन को पत्र लिखकर सलेमपुर बस अड्डे को जनहित का मुद्दा बताते हुए उसके निर्माण की मांग की थी। शासन ने डीएम को भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए थे। डीएम ने एआरएम और तहसील प्रशासन से भूमि नगर पंचायत के राजस्व ग्राम सलाहाबाद में कृषि योग्य बंजर के तहत भूमि चिन्हित की। इसमें कृषि विभाग का कार्यालय अनुपयोगी पाया गया। वहीं उद्योग व प्रसार विभाग की ओर से निर्मित आईटीआई का भवन भी जर्जर व अनुपयोगी स्थिति में मिला। दोनों विभागों की टीमों ने भूमि को बस अड्डा के लिए अनुकूल बताते हुए परिवहन निगम के प्रबंधक निदेशक ने 14 मार्च 2024 को भेजे पत्र में कहा कि सलेमपुर में बस अड्डा बनाने के लिए 3,17,19,000 रुपए परिवहन निगम को दे दी गई हैं। निर्माण के लिए उप प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नामित कर दिया गया है। ठेकेदार की लापरवाही के चलते निर्माण शुरू नहीं किया जा सका। इस पर अपर प्रबंधक निदेशक राम सिंह वर्मा ने क्षेत्रीय प्रबंधक व डीएम देवरिया को पत्र भेजकर संबंधित निर्माण को ध्वस्त कराने के निर्देश दिए हैं। तरकुलवा के महुआरी गांव में मायके आई महिला के साथ आम बीनने के दौरान मारपीट हो गई। पीड़िता की भाभी की तहरीर पर पुलिस आरोपी पर मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार महुआरी गांव की रहने वाली कुसुम देवी पत्नी रामपाल इकबाल ने थाने में तहरीर देकर कहा है कि उनकी ननद राजमती मायके आई हैं। सुबह करीब 10 बजे बगीचे में आम बीनने गई थी। पट्टीदार संतोष राव बगीचे में जाकर ननद को गाली देने लगा। पूछने पर छाता से मारने पीटने लगा और गला दबा दिया। जब वह पूछताछ करने गई तो गाली देते हुए उसे भी मारने लगा। थाना प्रभारी मृत्युंजय राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी पर केस दर्ज कर लिया गया है। सलेमपुर में मेहमानों के जाने के बाद बर्तन धुलने के दौरान पानी गिरने से नाराज पड़ोसी ने एक शख्स के घर चढ़कर परिवार के लोगों पर हमला बोल दिया। हमले में मां बेटी घायल हो गईं। घायलों का उपचार सीएससी सलेमपुर में कराया गया। पीड़ित ने इस मामले में कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग गांव निवासी शारदा देवी के घर मेहमान आए हुए थे। मेहमानों के जाने के बाद शारदा देवी बेटी के साथ बर्तन धुल रही थी। आरोप है कि पानी सड़क पर चला गया। इससे नाराज पड़ोसी उसके दरवाजे पर चढ़ गए और अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए उसके साथ मारपीट करने पर उतारू हो गए। महिला ने विरोध किया तो लाठी डंडे से उस पर हमला कर दिया गया। शारदा देवी घायल हो गई। बीच बचाव करने आई बेटी भी घायल हो गई। प्रभारी कोतवाल धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच कर केस दर्ज किया जाएगा। खुखुंदू के घुसरी मिश्र गांव में एक युवक ने घर के बगीचे में जुआ खेलने से रोका तो कुछ लोगों ने दरवाजे पर चढ़कर उसकी पिटाई कर दी। आरोप है कि बीच बचाव करने पर हमलावरों ने उसकी मां और दादी को भी धक्का दे दिया। इससे दोनों को चोटें आई हैं। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। घुसरी मिश्र निवासी 18 वर्षीय विनय पासवान का कहना है कि घर के बगल में बगीचा है जहां दिन भर कुछ लोग शराब गांजा पीते रहते हैं। ताश के पत्तों से जुआ भी खेलते हैं। इस दौरान वहां उपस्थित लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। शाम को जुआ खेलने से मना करने पर लोग नाराज हो गए और दरवाजे पर चढ़कर उसे मारने पीटने लगे। शोर मचाने पर जब मां लक्ष्मी देवी और दादी रामरती देवी निकली तो हमलावरों ने उन्हें भी धक्का दे दिया। प्रभारी थानेदार लोकुश ने बताया कि तहरीर नहीं मिली है, वैसे मामला संज्ञान में आया है। जांच कर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बरियारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्तेदारी में आने वाले युवक पर एक युवती को शादी का झांसा देकर यौन शोषण और गर्भपात कराने का आरोप लगा है। पीड़िता की तहरीर पर बरियारपुर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता की मां का आरोप है कि भटनी थाना क्षेत्र के एक गांव का युवक उनके गांव में अपने रिश्तेदारों के यहां आता जाता था। इस दौरान उसने उनकी बेटी से फोन पर बातचीत करना शुरू कर दी। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। जब युवती ने विवाह का दबाव डाला तो इनकार कर दिया। आरोप है कि युवती 2 माह की गर्भवती हो गई थी। युवक ने जबरन गर्भपात करा दिया।
पीड़िता का कहना है कि आरोपी युवक ने मां और एक दोस्त के साथ मिलकर युवती को अपने घर बुलाया। घर पहुंचने पर आरोपी के परिवार वालों ने युवती के साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी देते हुए अन्य 2 लोगों की मदद से जबरन बाइक पर बैठाकर देर रात उसके गांव भेज दिया। बरियारपुर एसओ त्रिवेंद्र मौर्य ने बताया कि तहरीर मिली है, मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बरहज में मानसून के दस्तक देने पर सरयू नदी में पानी बढ़ने लगा है। नदियों के उफान से हर साल आने वाली बाढ़ से लोग आशंकित हैं। सरयू पार परसिया बिशनपुरा देवार में पीडब्ल्यूडी बांध से 52 मजरों और गैर जनपदों के गांवों की सुरक्षा की जाती है। यदि पीडब्ल्यूडी का बांध टूटा तो भारी तबाही मच सकती है, जबकि बाढ़ के पहले ही किए जाने वाले बचाव कार्य नाकाफी दिख रहे हैं। उधर सरयू नदी पार परसिया बिशनपुरा देवार में करीब आधा दर्जन जगहों पर कटान होने लगी है। लोगों के अनुसार मऊ जनपद के धर्मपुर निवासी भोला, अमरजीत, माधव, रविंद्र आदि का खेत परसिया देवार में है, जहां नदी बदस्तूर कटान कर रही है। एक सप्ताह पूर्व मोहन सेतु के निकट नदी में हो रहे बेतहाशा कटान से पुराना पीपल का पेड़ भरा गया था। बाढ़ से बचाव के स्थायी इंतजाम न होने और पीडब्ल्यूडी का बांध जर्जर होने के कारण बाढ़ के पानी के दबाव से इनके टूटने की आशंका बनी रहती है। तटवर्ती इलाके के लोगों के अनुसार प्रत्येक वर्ष बंधे पर मरम्मत और कटान रोधी कार्य कराया जाता है, मगर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस बार भी परसिया दीवार के बरमहा टोला में विभाग की ओर से मरम्मत कार्य शुरू कराया गया है, मगर पांडे टोला के पास राजधारी यादव के घर के सामने कोमल यादव के घर के पास बांध जर्जर है। गांव के रमाशंकर यादव, छोटे लाल यादव, शंकर प्रसाद, मंजनाथ, संजय यादव इत्यादि लोगों का कहना है कि करीब 2 साल पहले बाढ़ के समय बांध में रिसाव होने लगा था, किसी तरह इस पर काबू पाया गया था। लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में नदी का पानी बंधे पर दबाव बनाता है, जबकि खेत खलियान के रास्ते गाँव और घरों तक पहुँच जाता है। इसके कारण अधिकतर मोहल्लों के संपर्क मार्ग टूट जाते हैं। आवागमन नाव के सहारे ही हो पाता है। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान से सुनिए। श्रम विभाग देवरिया द्वारा जनपद के समस्त भवन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति 10 लाख या उससे अधिक लागत से आवासीय अथवा व्यवसायिक भवन का निर्माण करवा रहा है तो उसे उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में अनिवार्य रूप से निर्माण कार्य का पंजीकरण करवाना होगा। सहायक श्रम आयुक्त देवरिया श्री स्कंद कुमार ने बताया कि भवन निर्माण कार्य की लागत का 1% भाग लेबर सेस या उपकार के रूप में जमा करना अनिवार्य है। यह धनराशि श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2009 के बाद निर्मित तथा वर्तमान में निर्माणाधीन सभी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अंतर्गत आते हैं। अतः सभी भवन स्वामी https://cessupbocw.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण एवं भुगतान सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी बताया कि निर्माण कार्य प्रारंभ होने के पूर्व पंजीकरण तथा उपकर की राशि विभाग में ऑनलाइन जमा करना आवश्यक है। ऐसा न करने की स्थिति में अधिनियम के तहत अर्थदंड लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। श्री स्कंद कुमार ने समस्त भवन स्वामियों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया को गंभीरता से लें और समय रहते लेबर सेस जमा कर विभागीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें, जिससे उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। जन समस्याओं के त्वरित समाधान की प्राथमिकता और जन सुनवाई की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तहसील देवरिया सदर के सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री विक्रांत वीर भी उपस्थित रहे। दोनों अधिकारियों ने आम जन की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना और उनके त्वरित, प्रभावी एवं गुणवत्ता युक्त निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। समाधान दिवस में कुल 61 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 5 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अधिकांश प्रकरण भूमि विवाद से संबंधित थे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भूमि विवाद, राजस्व मामलों और सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि लेखपाल क्षेत्रीय भ्रमण करते हुए भूमि विवादों के निस्तारण में सक्रिय भूमिका निभाएं। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि जिन मामलों का निस्तारण मौके पर नहीं हो पाया है, उन्हें समयबद्ध के साथ हल कर शिकायतकर्ताओं को अवगत कराया जाए।
पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में साइबर थाना देवरिया द्वारा पीड़ित प्रवीण कुमार पुत्र छत्रधारी प्रसाद निवासी भटौली बुजुर्ग नौगावा थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया के खाते से अज्ञात व्यक्ति द्वारा फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर बनकर धोखाधड़ी कर लिया गया था, जिसे साइबर क्राइम पुलिस देवरिया द्वारा साइबर ठगी के पूरे 40,000 रुपए पीड़ित के बैंक खाते में नियमानुसार वापस कराया गया है। देवरिया पुलिस द्वारा आम जनमानस से अपील की जाती है कि अपने खाते से संबंधित OTP या पासवर्ड इत्यादि व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। साइबर अपराध या ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर सूचना दर्ज कराएं। जागरूक रहें, सतर्क रहें और साइबर अपराध से बचें। देवरिया के किसानों को खुशखबरी मिली है। जिले में जून 2025 के DAP और यूरिया उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जिला कृषि अधिकारी उदय शंकर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि जून माह में DAP का आवंटन 1348 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया था, जिसमें से अब तक 11,013 मीट्रिक टन का वितरण किया जा चुका है। इसी प्रकार यूरिया का आवंटन 4,303 MT है, जिसमें से 3,052 MT किसानों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त प्री पोजीशन स्टॉक के रूप में 4,000 MT यूरिया और 2,000 MT DAP का भंडारण भी किया गया है। जिले के सभी सहकारी समितियों और निजी विक्रेताओं को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक वितरित कर दिया गया है। किसानों से अपील की गई है कि वे किसी भी स्थिति में कालाबाजारी, ओवर रेटिंग या अतिरिक्त दर न चुकाएं। सभी दुकानों पर रेट बोर्ड अनिवार्य रूप से लगे होने चाहिए और उपलब्धता की सूचना नियमित रूप से दी जा रही है। किसानों को सलाह दी गई है कि POS मशीन से खाद की खरीदारी करें और केवल प्राप्त रसीद के अनुसार ही भुगतान करें। नकली या महंगे उर्वरकों से बचने के लिए अपने नजदीकी उर्वरक विक्रेता केंद्र से ही खरीदारी करें। जिला कृषि अधिकारी उदय शंकर सिंह ने किसानों को आश्वस्त किया है कि जिले में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है और लगातार निगरानी की जा रही है। आपको बताते चले कि पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में अपराध व अपराधियों की रोकथाम हेतु अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक देवरिया दक्षिणी श्री सुनील कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी भाटपर रानी श्री शिव प्रताप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना श्रीरामपुर पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मैदानिया पुल के पास से एक अदद 4 पहिया वाहन महिंद्रा बोलेरो फर्जी नंबर प्लेट व रंग सिल्वर जिसे बिहार ले जा रही 25 अवैध देसी शराब ब्रांड बंटी बबली ट्रेटा पैक बरामद करते हुए एक अभियुक्त चंदन कुमार यादव को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद में शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री अरविंद कुमार वर्मा व अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री सुनील कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त सर्किल के क्षेत्राधिकारी गढ़ के नेतृत्व में सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष गढ़ द्वारा टीम बनाकर कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने हेतु अभियान चलाकर संभावित स्थानों पर व्यापक स्तर पर चेकिंग की गई। इस चेकिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य कच्ची शराब के विक्रय के विरुद्ध कार्रवाई करना और संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई करना रहा। तो ये थी आज की देवरिया की खास खबर। नमस्कार।